पियाजे के ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल है। पियाजे कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पियाजे कहता है कि जब हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपनी दुनिया की समझ विकसित करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है अनुकूलन या एडेप्टेशन। और अनुकूलन या एडेप्टेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एकोमोडेशन और एक होता है एसिमिलेशन। जब हम किसी भी वस्तु या किसी चीज के बारे में हमारी स्कीमा का निर्माण कर लेते हैं, हमारे चिंतन का निर्धारण उसी स्कीमा के अनुसार होता है। जब हम अपनी स्कीमा में कुछ नई जानकारियां जोड़ लेते हैं, जैसे आपको पता है आपके मस्तिष्क में एक स्कीमा बनी हुई है कि गाय काली होती है, आपने सफेद गाय देखी और सफेद गाय देखकर आपने अपनी स्कीमा में ये जानकारी ऐड कर ली कि गाय काली होने के साथ साथ गाय सफेद भी हो सकती है। तो ये उदाहरण कहलाता है एसिमिलेशन या आत्मसातकरण का। लेकिन अगर आपने पहली बार भैंस देखी और गाय की स्कीमा बनने के कारण आपने काली भैंस काली गाय के हिसाब से आपने बोला कि ये काली गाय है, और मां ने कहा कि बेटा ये गाय नहीं है, ये भले काली जरूर है लेकिन ये भैंस है। तो जब कोई वातावरण से ऐसी जानकारी हमारे सामने आती है जो हमारी वर्तमान स्कीमा से मेल नहीं खाती है, तो पियाजे कहता है कि एक कॉग्निटिव डिसोनेंस या एक संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम एक नई स्कीमा का निर्माण करते हैं, हमारी पहले से बनी हुई स्कीमा में संशोधन कर देते हैं या एक नई स्कीमा का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को कहा जाता है एकोमोडेशन या समायोजीकरण। तो चूंकि यहां सोच में परिवर्तन और व्यवहार के तरीके बदलने की बात है, जहां मॉडिफिकेशन हो, जहां परिवर्तन हो, वहां याद रखना समायोजन ही आएगा।